आज भी हम देश के प्रधानमंत्री को मैं देखता हूँ कि बच्चों से भी कनेक्ट करते हैं, खिलाड़ियों से भी कनेक्ट करते हैं। मैंने जितनी भी क्षेत्र में लोग हैं, वैज्ञानिकों से भी कनेक्ट करते हैं। योजनाएं तो पहले भी बनती थी, कांग्रेस के राज में भी बहुत सारी योजनाएं, लेकिन वो योजनाएं कहाँ रह जाती थी, सब फाइलों में रह जाती थी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। व्यक्तिगत तौर पर वनांचल के समय से बहुत पहले से आप उनके साथ काम भी किए और आज भी काम कर रहे हैं। उनके बारे में अगर कहा जाए तो आपका अपना अनुभव क्या है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति को देख करके ही आदमी सब कुछ हो, या उनकी रहन सहन को देख करके आदमी सब कुछ समझ सकता है। तो मैं कहूँगा कि जिस वक्त हम भी भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में हम थोड़ा विलम्ब से आए थे, 1990 में आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो उस समय से ही यदा कदा दिल्ली जाना होता था। तो दिल्ली के 11 अशोका रोड में जो कार्यालय, वहीं कभी कभी मुलाकात तो उनसे हुआ करता था। और मैंने उसी समय उनको देखा कि जैसे बहुत से जो राजनीतिक होते हैं, इधर उधर ढेर सारे गप्पे करते रहते हैं पैसे में, लेकिन हम देखते थे कि वो काम पर अधिक, अन्य संगठन की जो काम उनके ऊपर जिम्मेवारी थी, उससे बाहर बहुत अधिक वो दिखते नहीं थे। मतलब उसी पर पूरे मन लगा करके, पूरी तरह से तन्मय होकर के, इसको कह सकते हैं, ध्यान देते थे। और जैसे आज के तारीख में उनके पोशाक के बारे में भी काफी चर्चाएं होती है, क्योंकि उनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि हम सब ने देखा है उनको कि शुरू से उनको कपड़े कोई बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, साधारण जिसको बोलते हैं खादी का ही वाक्य, लेकिन साफ सुथरा अच्छे ढंग से, जिसको बोलते हैं ना कारीना से, तरीका से। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर एका दुक्का नेता होंगे जो करीना से जो कपड़े लते पहनने हैं, तो उनमें से नरेंद्र मोदी जी। कहने का मतलब इस मामले में वो जो भी कपड़े लते पहनते थे वो बिल्कुल ढंग से, साफ सुथरा जिसको बोलते हैं ना, उसको माने किसी को भी वो इम्प्रेस कर सकते हैं आदमी, बिल्कुल सुथरा। दूसरा, मैंने उनसे देखा कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जनता से कनेक्ट होना और साथ साथ जो भी योजनाएं लागू करते तो वो उसका लाभ सीधे जो लाभुकों को मिले, यानी जिनके लिए वो योजना चलाए हैं या प्रारंभ किए हैं। और इसलिए मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमने 2-3 कार्यक्रमों में हमको उन्होंने बुलाया था। तो एक प्रकार से वो विकास मेला टाइप वो लगाते थे और बड़े बड़े आयोजन करते थे, और उसमें बैंक वाले, उसमें सब प्रकार के मतलब वितरण करना। तो उसके पीछे का हेतु यही होता है कि ताकि जो योजना बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो योजना सिर्फ दफ्तरों में रह जाए या बाबुओं के भरोसे छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगा कि इन सारे कार्यक्रमों को उनके देख करके एक सीखने वाली बात थी कि देखिए जो योजना उन्होंने लागू किया या चालू करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो वो जिनके लिए योजना है उनके यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उनके यहाँ पहुंचे, इसके लिए वो तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। उन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करना और उसका लाभ उस व्यक्ति तक को मिले। तो इस प्रकार के वो छोटी छोटी चीजों में आज भी हम देश के प्रधानमंत्री को मैं देखता हूँ कि बच्चों से भी कनेक्ट करते हैं, खिलाड़ियों से भी कनेक्ट करते हैं, बुजुर्गों से भी कनेक्ट करते, मैंने जितनी भी क्षेत्र में लोग हैं, वैज्ञानिकों से भी कनेक्ट करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। और आज आप देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। अगर सिर्फ योजनाएं तो पहले भी बनती थी, कांग्रेस के राज में भी बहुत सारी योजनाएं बनती थी,
लेकिन वो योजनाएं कहाँ रह जाती थी, सब फाइलों में रह जाती थी, कागज पर हो जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको एंड पॉइंट तक, यहाँ तक पहुंचाना है उसकी वो मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी वो देखते हैं, और वो संकल्प। जैसे अभी आप देखेंगे मिजोरम को, आइजोल को रेलवे लिंक से जोड़ा, अब उसको हम देख रहे थे 50 कैसे कितना, क्या बोलते हैं उसको, ये सुरंग बना, क्या करते हैं, छोटा सा कितना 55 या कितना किलोमीटर के रेलवे लाइन में दुरूह रास्ता। ब्रिज भी बनी, जो कभी कोई रिजल्ट बना, कभी कोई चर्चाएं नहीं हुई, इतनी वर्षों तक वहां ये सब बन रहा है। जम्मू कश्मीर में ब्रिज की चर्चाएं होती थी, लेकिन वहां के बारे में कोई चर्चाएं नहीं हो रही थी, और एकाएक देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री गए और उसके लोकार्पण किए, उद्घाटन किए। तो ये आश्चर्यजनक, कहने का अर्थ इतना ही है कि उनके दिल में देश में जो विकास की प्रति है उसमें लग करके और उस काम को करा रहे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं यार। ट्रेनें भी आप देख रहे होंगे, नए नए कोच बन रहे हैं, वंदे भारत, दुनिया के लोग उसमें चढ़ करके भी आनंद लेते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं साहब भारत तरक्की कर रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। यानी हम नहीं तो पहले देखे ना, कौन आदम जमाना कब हो गया चलते रहता था। तो कहने का अर्थ है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े, या दुनिया से हम आगे कैसे निकल सकते हैं, या देश को कैसे हम विकसित भारत बना सकते हैं। तो ये उनका शुरू से ही विजन रहा है, शुरू से ही उनका सोच रहा है, ये मैं कह सकता हूँ नरेंद्र।